इयत्ता 10वीं के मेरे प्रिय छात्रों, कल हमने रीढ़ की हड्डी इस एकांकी का कुछ भाग देखा था और आज अंत में हम एक भाग देखने वाले हैं। तो जब भी उमा के लिए मेहमान आते हैं और उमा को जहाँ कुछ उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं तो ये जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उन्हें कैसा जवाब देती हैं और यहाँ वे उनकी क्या क्या परीक्षा लेते हैं, तो ये हमें देखना है। तो वो जहाँ वो डॉक्टर गोपाल प्रसाद कहते संतुष्ट होकर कोमल स्वर में बैठो बेटी ने उन्हें देखने के लिए बुलाते हैं, बैठने के लिए कहते हैं। राम स्वरूप वहाँ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास उमा बैठती है, वहाँ जाओ और जो हमारा बाजा बजाने का जो साहित्य है उसके पास जाकर बैठो। तो बीच में गोपाल प्रसाद, उन्हें चाल में कुछ खराबी नहीं है, चेहरे पर छवि है। हाँ, गाना बजाना सीखा है तो देखते हैं चलते वक्त, आपको मालूम है चलने के वक्त यानी जो भी लड़की देखने जाते हैं वो चलती है या कुछ उसमें चलने में कोई बाधा है, दिक्कत है, ये देखने के लिए वे मन में कहते हैं कि चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे पर छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना वगैरह आता है क्या, सीखा है क्या? तो गोपाल प्रसाद रामस्वरूप कहते हैं जी हाँ, सितार और बाजा भी सुनो। तो उमा एकाध गीत सितार के साथ, उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। यानी जो भी गाना वगैरह आता है तो वो क्या कहती है, तो उनके रामस्वरूप जो हैं वे सितार और बाजा भी बजाते हैं, ऐसा कहते हैं। और तो कहते हैं कि उमा से उमा जाओ, एकाध ऐसा गीत सुनाओ इस सितार के साथ। तो उमा सितार पर मीरा का मशहूर यानी प्रसिद्ध गीत जो है कौन सा, मीरा के गिरधर नागर, ये गाना शुरू करते हैं और शंकर उनके ओर झेपती आंखों से देखता है और वह अचानक उमा रुकती है। रामस्वरूप क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। तो कहते हैं कि अभी क्यों रुक गई है, तो तुम्हारा जो गाना है उसे पूरा करो। गोपाल प्रसाद नहीं साहब, काफ़ी है, लड़कियाँ अच्छी गाती है। तो गोपाल प्रसाद जो हैं वे कहते हैं कि नहीं इतना बस हुआ, वो काफ़ी अच्छा गाती है, कोई ज़रूरत नहीं फिर गाने की। उमा सितार रखकर अंदर जाने को पड़ती है। गोपाल प्रसाद अभी ठहरो बेटी। तो गोपाल प्रसाद उन्हें और ठहरने के लिए कहते हैं, बैठो कहते हैं। तो रामस्वरूप थोड़ा और बैठी रहो उमा बैठी, उन्हें कहते हैं थोड़ा और बैठो और उमा बैठ जाती हैं। गोपाल प्रसाद उमा से तुमने पेंटिंग भी सीखी है। उमा चुप, तुमने ये तो बाजा बजाती सितार बजाती है तो कुछ पेंटिंग वगैरह सीख ली होगी, पेंटिंग भी सीखी होगी। तो रामस्वरूप हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली इसी ने बनाई है और वह उस दीवार पर भी है। जो कहते हैं पेंटिंग उन्हें आती है, सब आता है, मैं तो भूल गया था इस बात को बताना। जो तस्वीर टंगी हुई लगती है यानी जो भी कुत्ते वाली तस्वीर जो है यह उन्हीं की बनाई हुई तस्वीर है। तो गोपाल प्रसाद यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह ये तो पेंटिंग वगैरह आती है तो अच्छी बात है, और कुछ सिलाई वगैरह। तो रामस्वरूप कहते हैं कि सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती हैं, यहाँ तक कि मेरी कमीज भी है। तो सब कुछ घर का जो सिलाई का जो काम है वो उमा ही करती। इतना ही नहीं, तो मेरी जो कमीज है ने शर्ट यानी कमीज भी वह सिलाती है। गोपाल प्रसाद ठीक, लेकिन हाँ बेटी तुमने इस कुछ इनाम भी जीते थे। उमा चुप,
रामस्वरूप इशारे के सहारे खींचते हैं, लेकिन उमा चुप। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं। ने वे कहते हैं, तो इसमें कोई इनाम वगैरह, गाना गाने में कुछ इनाम मिला है क्या? तो वह उमा चुप रहती है। रामस्वरूप उन्हें इशारा करते हैं, फिर भी उमा चुप रहती है। उसी तरह गर्दन झुकाए, गर्दन नीचे करके तो गोपाल प्रसाद और भी आगे हो जाते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं। तो रामस्वरूप जवाब दो उमा गोपाल से, हैं जरा शर्माती है, इनाम तो इसने, तो वो नहीं बोलती। तो रामस्वरूप बोलते हैं कि शर्माती हैं, लज्जित होती हैं, संकोचित होती है। शर्माना मतलब संकोचना, शर्माना यानी संकोचित होना, संकोचित होना, लज्जित होती है। और गोपाल प्रसाद जरा रोखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। तो वो कहती, ताप मत बोलो, लड़की को बोलना आता है या अच्छी तरह से बोलती है, देखना चाहिए, उन्हें भी अपना मुंह खोलना चाहिए, ऐसा कहते गोपाल प्रसाद। तो रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कर रहे, जवाब दो ना। वे क्या कहते हैं, जवाब दो, तुम बोलो। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आई तो अच्छा, वरना नहीं। उन्होंने दुकानदार का उदाहरण दिया है वहाँ। क्या जवाब दूं? जब आप मेज कुर्सी और कुछ भी साहित्य लेने के लिए दुकानदार के पास जाते हैं तो वे कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछते, दुकानदार से पूछते हैं, नहीं खरीदार से पूछते हैं कैसे है। अगर पसंद आती है तो ले जाते हैं, नहीं तो चले जाते हैं। तो रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते, उमा उमा। तो उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, अब मुझे बोलने दीजिए। गोपाल प्रसाद ताव में, यानी गुस्से में, ताव का मतलब गुस्सा, यहाँ आपको देना है। गुस्से में आकर रामस्वरूप, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था, हमारी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया क्या आपने? उमा तेज आवाज में उमा बोलते हैं, जी हाँ, हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं। हमारी नहीं क्या बेइज्जती हो रही है, इतने देर से तुम हमारा नाप तौल कर रहे हैं। नाप तौल यानी मोज माप। इतना नाप तोल कर रहे हैं, उसमें हमारी इज्जत नहीं क्या? शंकर, बाबूजी चलिए। ऐसा कहते ही जो लड़का युवक है वो अपने पिताजी से कहता है, चलिए। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो? रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल के ताक झाप कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। ये जो भी तुम्हारा लड़का है, मैं यहाँ पढ़ी लिखी हूँ, बीए पढ़ती हूँ, बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं किया, तो आपके लड़के की तरह लड़कियों की हॉस्टल में ताक लगाकर देखने वाला लड़का कायर की तरह मुझे अपनी इज्जत, अपनी मान पान का ख्याल है, लेकिन आपके लाडले से पूछे कि यह कायर नौकरानी के पैरों में पड़कर कैसे मुंह छिपाए रहा था, या अपने बेटे से पूछिए। रामस्वरूप, उमा उमा। तो गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, अपने मेरे साथ दगा किया,
आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझे से कहा कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, दरवाजे की ओर जाते हैं तो बस हुआ, वो जो उमा को कहते बस ज़्यादा होने लगा है। तो राम स्वरूप को कहते कि तुमने मुझे दगा दिया। ये दगा देना है, धोखा देना, धोखा करना। दगा देना यानी धोखा देना। आपने मुझे धोखा दिया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक है यानी 10वीं कक्षा। उमा, जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा पता लगाइएगा कि लड़की आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते। उमा सहसा चुप हो जाती है। तो ये कहती है लड़के को घर ले जाइए, जरूर चले जाइए, घर जाकर इसका पता लगाइए कि लड़के का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, पिछली हड्डियां मार खाकर वो टूट गई है यानी है या नहीं, इसका पहला पता लगाओ। दूसरों की बात, दूसरों की इज्जत करने के लिए आपको भी इज्जत होनी चाहिए। आप अगर हमारी इज्जत करें तो हम आप तुम्हारी इज्जत करें। तुम हमें कितने सारे उल्टे सीधे सवाल पूछे, उसमें हमारी इज्जत गई, लेकिन आपके लड़के के पास इज्जत ही नहीं है तो हम क्या करें। तो वे गुस्से से चले जाते हैं। तो इसी प्रकार जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, ये लड़कियां आजकल के युवक जो हैं, ये युवकों को कैसे सजा देती हैं, इसका कारण ये है कि ये शिक्षित नारी यानी शिक्षा का महत्व, इसके अनुसार लेखक ने यहाँ शिक्षण का महत्व समझाया है और हम यहाँ रुकते हैं।